हाय फ्रेंड्स, आप सबकी चहेती सुमिता फिर आप सबके सामने आज कुछ बातें करने आई है। आप सबके बहुत सारे लेटर्स मिले मुझे, उसके लिए मैनी 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 थैंक्स। मैंने पढ़े, कुछ छूट भी गए हैं, सॉरी। यूजुअली मैंने इस बार जो बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन पुटअप हुई है, दैट इज, अब मैं क्या बोलूं, दो लाइनें सुनाती हूँ आपको जो मैंने वो पढ़ने के बाद मेरे मन में आया। सबको प्रॉब्लम है लाइफ से। दो लाइनें लिखी है, आपको सुनाती हूँ। काश ये जिंदगी, ध्यान दीजिएगा, काश ये जिंदगी यूं उलझी ना होती, काश ये जिंदगी यूं उलझी ना होती, उलझी भी होती तो यूं बेरहम ना होती। फिर से रिपीट करती हूँ। काश ये जिंदगी यूं उलझी ना होती, उलझी भी होती तो यूं बेरहम ना होती। लाइफ इज लाइफ। बहुत दर्द है इसमें, बहुत जटिलताएं हैं, बहुत तकलीफें हैं, पर ये बहुत खूबसूरत है। ये एक रैट रेस, लाइफ में क्या है, हमने इसको एक रैट रेस बना के रखा है। हम क्यों दुखी हैं पता है? हम लाइफ को एक रैट रेस समझते हैं जहां सिर्फ कंपटीशन 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 है। किसी को करियर बनाने की टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, कल किसने देखा है, अभी मेहनत करो, अभी मेहनत करो। खूबसूरत दिखने की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनने की टेंशन। ठीक है, मैं मानती हूं परिश्रम सफलता की कुंजी है। अगर हम आज हार्ड वर्क करेंगे तो कल हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हर वक्त हार्ड वर्क क्यों? आर वी लेबर्स? हम क्या माल ढोने वाले कारीगर हैं जो दौड़ दौड़ करके दिन भर, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, सिर पे बड़े बड़े बोझे ढोए? वाई? बेशक परिश्रम, हार्ड वर्क इज द बेस्ट पार्ट, पर अगर हार्ड वर्क के साथ थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क करें तो स्मार्ट वर्क कीजिए। सिर्फ हार्ड वर्क के पीछे मत दौड़िए। जिंदगी की उलझने तो हमने बढ़ाई हुई है, इसको एक रैट रेस बना के। देखिए जिंदगी, फिर से बता रही हूं, क्या बोला था मैंने? काश ये जिंदगी यूं उलझी ना होती, उलझी होती तो यूं बेरहम ना होती। बेरहमी तो हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। भगवान ने हमें जिंदगी दी है, जियो, आओ पियो, नाम करो अपना जीवन में, खाओ पियो, लोगों से मिलो जुलो, एक अच्छी लाइफ जियो, खुश होके जियो। और हम क्या करते हैं? हम इसको एक दूसरे को काटने में, मारने काटने में, एक दूसरे को नीचा गिराने में, खुद को ऊपर ऊंचा उठाने में, सारी जिंदगी और की चाहत में हम दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं और कभी कुछ कर नहीं पाते। आपको पता है लाइफ में सारे लोग दौड़ते हैं, पर जीतता कौन है? कौन जीतता है बताइए? वो ही जो अपने आप को पहचान सका। काम सब करते हैं, कभी आपने सोचा है? सारे लोग काम करते हैं, फिर भी कुछ लोग, अब एक ही काम है उसको दो लोग कर रहे हैं। लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसको दो लोग कर रहे हैं, दोनों के पेरेंट्स का दिया हुआ बिजनेस है वो। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए, मिस्टर ए, उनके भी पापा ने उनको ट्रांसपोर्ट दिया है। मिस्टर बी, उनके भी पापा ने उनको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस दिया है विरासत में।
ए को बड़ा मजा आता है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, और वो छोटा सा था, तब से वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने की और आगे बढ़ाने की ड्रीम करता है। बी है, उसको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, उसको बिल्डिंग्स में, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, पर फिर भी उसने बोला फैमिली बिजनेस है और रनिंग बिजनेस है, और शायद मिस्टर ए के बिजनेस से ज्यादा अच्छा बिजनेस है, और आदमी की जरूरत है भी बिजनेस में, तो उसने ज्वाइन कर लिया अपने फादर के बिजनेस को। अब क्या हुआ, आज से 2 साल बाद मिस्टर ए का बिजनेस तो बूम कर गया, मिस्टर बी का बिजनेस डाउन हो गया। मिस्टर बी ने क्या किया, बोलना चालू किया ए की किस्मत अच्छी है इसलिए वो जीत रहा है, मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं हार रहा हूं। नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सफलता को या सक्सेस को कैसे आप मेजर करते हैं लाइफ में? आपको लगता है पैसा पैसा सब कुछ होता है? नहीं। पैसा आपने कमा भी लिया, पर रात को जब आप बेड पे जा रहे हो सोने के लिए, आपको नींद ना आए, आपने दिन भर हार्डवर्क किया, फिर भी आप बिस्तर पे जा रहे हो, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, आप खुश हैं, सब कुछ है, फिर भी आपको बिस्तर पे जाने के बाद नींद नहीं आ रही है, क्यों? आर यू सक्सेसफुल? और अगर आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं ऐसी लाइफ से, तो ऐसे सक्सेस का क्या फायदा जब आप बिस्तर पे जाने के बाद पीसफुली सो भी ना सकें? मैं आज भी ये मानती हूं कि वर्ल्ड का सबसे सुखी इंसान वो है जो अपने बेड पे जब सोने के लिए जाता है, दिन में नहीं, रात में, जो सोने की टाइम होती है, दिन भर नहीं सोना है, जो बेड पे गया सोने तो उसको पढ़ते ही नींद आ जाए। दिस इज सक्सेस। और वो सक्सेस कहां से आती है? जब हम सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। हम सेल्फ सेटिस्फाइड कब होते हैं? जब हम खुद को पहचानते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी आज की दुनिया में हमारे लिए क्या है? स्वयं को पहचानना, टू नो आवरसेल्व्स। यही मेरी आज की टॉपिक है, यही मैं बात करना चाहती हूँ आज। जो मेरे पास लेटर्स आई उसके बिना पे मैंने एक ही चीज इवैल्यूएशन की आज के लिए, कि लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम अपने आप को, अपने स्वयं को पहचानते नहीं हैं। वी डोंट नो आवरसेल्व्स, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, हमें पता ही नहीं होता है। हम सिर्फ मेहनत को, पैसा, और हम सिर्फ सक्सेस को किससे नापते हैं कि हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए, अगर वो पैसे वाला है तो वो सक्सेसफुल है, अगर वो पैसा नहीं है तो वो कम सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है। एक छोटी सी मैंने कहानी सुनी थी, ये जब नरेंद्र मोदी जी की ये आने वाला था, उनकी सत्ता आने वाली थी, राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, ऐसा करके सब लोग मैसेज कर रहे थे। तो किसी ने एक कटाक्ष किया था उस पे, बोले राम राज आएगा तो क्या हो जाएगा, मोदी जी सबको दे देंगे 15-15 लाख रुपए। बोले 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप 15 लाख रुपए लेके क्या करोगे? या लेट्स सपोज 50 लाख ही दे देंगे मोदी जी आपको बैंक अकाउंट में, राम राज्य आ जाएगा। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि मैं ऑपरेशन क्यों करूं, मेरे अकाउंट में 50 लाख है, मैं ब्याज पे लगा देता हूँ, बैंक में इंटरेस्ट लगा देता हूँ, बैठ के उसको खाता हूँ। आई डोंट नीड टू वर्क, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। किसान बोलेगा कि 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, वो धान नहीं उगाएगा। तो इंजीनियर बोलेगा मैं घर नहीं बनाऊंगा, मेरे पास 50 लाख रुपए बैंक में, लोग रहेंगे कहां? अगर धान नहीं उगेगा, बीमारियां आएंगी तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, घर नहीं बनाएगा कोई, मजदूर बोलेंगे हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपया है, हम घर नहीं बनाएंगे, तो कौन करेगा? 50 लाख रुपया हो गया,
इंटरेस्ट पे लगा दिया, राम राज्य आ गया, धीरे धीरे उस पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। उलझने उलझने होती है, स्पाइस का काम करती है लाइफ में। मसाले होते हैं ना, सब्जी आप सादी खाओगे तो आपको मजा आता है? नहीं ना, उसमें स्पाइसेस का काम करती है लाइफ में उलझने। जब उलझने आती है ना तो लाइफ का मजा ही कुछ और होता है। मुझे अक्सर लोग देख के ये बोलते हैं कि आपको देख के मुझे मजा आ जाता है। आप लिविंग हो, लाइफ है आपके अंदर, यू कीप डूइंग थिंग्स। मुझे भी अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है, मेरी लाइफ में सेटबैक्स नहीं आती हैं, मैं प्रॉब्लम्स में नहीं आती हूं? पर नहीं, आती थी। एक टाइम था मैं भी बहुत हर्ट होती थी, बहुत रोती थी मैं, दिन भर रोना ही चालू मेरा। कुछ कोई बोल दे, चोट लगी, रोना चालू। अभी भी थोड़ी थोड़ी हूं कहीं कहीं वैसे, बट मैंने स्वयं को पहचाना। बहुत बुरा फेज निकला, फिर मैंने पहचाना। what I learned is मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं जो मेरे लिए सही है, मैं क्या करना चाहती हूं लाइफ में। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप क्वेश्चंस के रूप में अपने आप को पूछ सकते हैं। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। आपको क्या लगता है, लता मंगेशकर जी अगर सिंगिंग फील्ड से हैं तो क्या वो छोटी हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स फील्ड से हैं तो क्या वो छोटे हैं? अगर बिल गेट्स जी आईटी फील्ड से हैं तो क्या वो छोटे हैं? स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट हैं तो क्या वो छोटे हैं? कोई फील्ड छोटा नहीं होता। हर फील्ड में वी हैव मास्टर्स, हर फील्ड में मास्टर्स होते हैं। आप जिस फील्ड में जाइए, आप ध्यान रखिए कि आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका वर्क ही आपका गेम बन जाएगा लाइफ का। छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लीजिए कि मुझे किस काम में इंटरेस्ट है और मेरी अब तक की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और कौन सी फील्ड में है, मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ और मेरी पर्सनालिटी उस काम को सूट करती है कि नहीं है। अब देखिए, हर आदमी को भगवान ने बॉडी अपनी अपनी तरीके की दी है। किसी की हाइट 6 फीट है तो किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की 4 फीट है। अब एक 4 फीट वाला बंदा बोलेगा, आजकल जैसे अभी ये लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे अपने, तो लोग आर्मी का बड़ा जोश चढ़ा हुआ है। अपनी कंट्री में ना फैशन आता है वर्क का। जब हमारा टाइम था 90s में, तब सब कहते थे सब सीए, सारे लोग जिसको देखो सब सीए परस्यू कर रहे थे। फिर एक फेज आया थोड़ा 10 साल बाद, एमबीए का क्रेज है, आज भी चले आ रहा है। अभी फॉरेन जाके एमबीए करने का क्रेज हो गया है, आईआईटी का क्रेज है। चाहे वो बच्चे वहां पे वो कोटा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, भेज दिया बच्चे को कोटा। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स की ड्रीम थी मेरा बेटा बहुत बड़ा आईआईटीएन बने। वहां पे एंट्रेंस के लिए आप कोटा भेज दो, बच्चे वहां सुइसाइड करके मर जाएं, नशा कर करके मर जाएं। व्हाट इज दिस? आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है, आप क्यों उसको फोर्स कर रहे हैं? पहचानिए उसकी क्वालिटीज क्या है। आप अगर आप खुद अपनी पर्सनालिटी को जज करना चाहते हैं तो खुद को पहचानिए। अब एक 4 फीट का आदमी बोलेगा मुझे जोश है, मुझ में जोश है, मुझ में रोश है, मेरी ड्रीम्स है और मैं बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूं। ए भाई, तू 4 फीट हाइट लेके बॉर्डर की क्या रक्षा करेगा? 100 किलो वेट है, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, जाके बॉर्डर पे बंदूक क्या जलाएंगे हम? तो अपने व्यक्तित्व को पहचानिए, अपने गुणों को पहचानिए। ठीक है, गुण है आपके अंदर, बहुत फाइटिंग एटीट्यूड है, आप ट्रेन करना स्टार्ट कर दीजिए आर्मी पर्सनल्स को।
आप वहां नहीं जा सकते बॉर्डर पे रक्षा करने, आप ट्रेन कीजिए। आपको अगर उसी फील्ड में इंटरेस्ट है, सेल्फ डिफेंस में चाहिए लोगों को, लड़कों को लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए, तो अपनी एबिलिटीज को पहचानिए। नो योर सेल्फ कि मेरे में क्या क्वालिटीज हैं जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ा सकती हैं। कोई भी काम, मैं फिर रिपीट करती हूँ, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सब हमारी सोच का फर्क है, हमारी एटीट्यूड का फर्क है, हमारे नजरिए का फर्क है। जिस काम में हमारा मन लगता है उस काम में हमें सक्सेस मिलती है और वो पूरी दुनिया में हमारे नाम को चमका देती है। और वहीं अगर किसी काम के प्रति हमारी एटीट्यूड नेगेटिव होती है तो हम लाइफ में फेलियर हो जाते हैं। और फिर किसको ब्लेम करते हैं हम? अपने भाग्य को, कि अरे देखो उसका भाग्य तेज है, हमारा खराब है। हमारा जो फेवरेट वर्क होता है ना, तो उसमें हम बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको आगे लेके जाते हैं और उसमें सक्सेस मिलती है हमको। और वहीं अगर हमारा फेवरेट वर्क ना हुआ, वो हमको इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती आपको पापा ने भेज दिया कि जाओ उस ऑफिसर से मिल के आओ, तो भले आप उस वर्क को पूरे दिन लग के आप 4 घंटे वहां पहुंचते हैं, आप दिल्ली गए हैं ऑफिसर से मिलने के लिए, आपने पूरा दिन रात लगाया, बहुत मेहनत करके आप वहां तक पहुंचे हैं, पर आपका अप्रोच ही निगेटिव हो जाता है बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट। आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उस काम में। छोटा बच्चे को देखा होगा ना, जब मोबाइल गेम खेल रहा होता है तो घंटों, 2-4 घंटे, 6 घंटे, अरे पूरा दिन भी सोच लो बिना खाना पिए मम्मी उसके पास खाना सजा देती है, उसको फुर्सत ही नहीं होती है बच्चे को। पर आप उसको पढ़ने के लिए बोल दीजिए, 15 मिनट में भी वो बोर हो जाता है। क्यों? हमको एक जगह घर पे कोई बैठा दे 1 घंटे, हम बोलेंगे हमको पनिश कर दिया, हमको बांध के बैठा दिया इस बंदे ने। और वही जब हम मूवी हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, 3 घंटे कहाँ एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, कौन उठ के जाता है फिर? तो दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, अपने आप को पहचानिए। नो योर सेल्फ। हमारी सफलता की कुंजी वो ये है। अपने फेवरेट काम को कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को जो काम सूट करता है उसको कीजिए। सिर्फ मेहनत करके आप आगे बढ़ नहीं सकते और सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी काम को कर रहे हैं, जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है, उसके पापा ने उसको सीए बनने के लिए भेज दिया, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या? क्या एक आईएएस ऑफिसर सीए से कम होता है, कम पैसे लाता है? और अगर ठीक है, अगर लाता भी है तो आप क्या नहीं चाहते कि रात में जब वो बिस्तर पे जाके सोए पूरी जिंदगी, तो उसके मन में कहीं कुछ चुभता रहे कि अरे मैं वो करना चाहता था पर मैं नहीं कर सका। इस ट्रेंड को बंद कीजिए दोस्तों, ताकि फिर दादा दादी बन के हम अपने पोते पोतियों को ये ना सुनाते रहे कि हम वो करना चाहते थे पर हम जीवन में कर नहीं सके, और हर रात एक टीस हमारे मन में दबी रह जाए। नो योर सेल्फ फ्रेंड्स। कल से ही अपने इंटरेस्ट की तरफ काम करना स्टार्ट कीजिए, अपना फेवरेट वर्क कीजिए और देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। आप मुझे लेटर्स लिखते रहिए। मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बृजनारी सुमी यूट्यूब पे, आप उस पर सब्सक्राइब करें। कीप योर सेल्फ अपडेटेड, कीप योर सेल्फ कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अगली मीटिंग में मैं बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें करूंगी, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। आप सब भी अपनी व्यूज शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि मैं दूसरों से शेयर करूं। अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।